वो आदमी अब रवि को अपने घर के अंदर लेकर जाता है। घर काफ़ी पुराना और बड़ा था। घर का दरवाज़ा भी टूटा हुआ था। घर पे कोई नहीं था, शायद इसीलिए काफ़ी समय से घर की सफाई भी नहीं हुई थी। पर रवि को अभी ये सब जानने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। अंकल अब उसे कमरे की ओर लेकर जाते हैं और आराम करने को कहते हैं। रवि कमरे में जाकर सो जाता है, पर उसकी नींद उड़ चुकी थी। वो सोने की कोशिश करता है, पर उसे नींद नहीं आती। थोड़ी देर करवटें बदलने के बाद उसे किसी के रोने की आवाज़ें आती हैं। वो ध्यान से सुनता है कि ये कहीं उसका कोई वहम तो नहीं। किसी बूढ़ी औरत की रोने की आवाज़ आ रही थी। रवि सोच में पड़ गया कि घर पे तो बस 2 ही लोग हैं, तो ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। एक बार तो रवि को लगा शायद वो अब इतना डर चुका है कि उसे ये सब सुनाई दे रहा है, पर रोने की आवाज़ अब तेज होते जा रही थी। रवि से रहा नहीं गया और वो कमरे से बाहर निकल कर देखता है। बाहर आंगन में कोई नहीं था। उसने अंकल को आवाज़ लगाई, पर वो भी नहीं थे। रवि को लगा शायद सो गए होंगे। रवि वापस कमरे में आकर सो जाता है। आवाज़ फिर से सुनाई देती है। अब रवि डर जाता है। वो कमरे से बाहर निकलकर जोर जोर से अंकल अंकल चिल्लाता है, पर अंकल नहीं आते। रवि उन्हें घर में ढूंढने की कोशिश करता है। वो एक एक कमरे में जाकर देखता है, पर वो आदमी कहीं नहीं मिलता। रोने की आवाज़ बढ़ते बढ़ते चित्कार में बदल जाती है। घर में अंकल को नहीं पाकर उसे अब कुछ समझ नहीं आता और वो घर से भाग जाता है। रवि रास्ते में निकलकर उस आदमी को खोजने लगता है। वो जोर जोर से अंकल अंकल चिल्लाता है। वो भागते भागते घर के बाहर खड़ा हो जाता है। घर पे लाइट जलते देख उसने मदद के लिए उसका दरवाज़ा जोर जोर से खटखटाया। थोड़ी देर में किसी ने आवाज़ दिया। एक औरत दरवाज़ा खोलती है। इतनी रात को बाहर एक लड़के को देखकर डरे सहमे वो पूछती है, कौन हो तुम? रवि उनका बिना जवाब दिए ही उनके घर में घुस जाता है। वो औरत उसे चोर समझ बैठती है और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। उसके चिल्लाने से सारा घर जाग जाता है। रवि घर के अंदर आ जाता है। वो रवि से पूछते हैं कि वो इतनी रात को यहाँ क्यों आया है। एक ही रात इतना कुछ होने पर अब रवि रोने लगता है। वो बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगता है। रोते रोते उसने सबको पूरी कहानी बताई। कहानी सुनकर सब चौंक गए, क्योंकि वो घर तो 1 साल से बंद पड़ा है। जिस औरत ने दरवाज़ा खोला था उसने बड़े हैरानी से रवि को बताया कि ये कहानी तो बिल्कुल सच है कि उस होटल में लुटेरों ने पूरे परिवार को मारकर सब कुछ लूट लिया, पर जिस लड़की की शादी थी उसकी दादी घर पर ही थी और बच गई थी, और वो अकेले ही उस घर पे रहती थी। पूरे परिवार के गम में वो दिन रात रोते बिलखते रहती। आसपास के लोग अक्सर दादी के पास जाकर बैठते और उन्हें सांत्वना देते थे। फिर धीरे धीरे लोगों की लाश मिलने की खबर आती गई और लोगों ने डर कर दादी के पास जाना भी बंद कर दिया। वो बुढ़िया धीरे धीरे सदमे में चली गई। फिर अचानक उसके रोने की आवाज़ें भी आनी बंद हो गई। एक दिन सभी लोगों ने मिलकर घर का दरवाज़ा तोड़कर अंदर गए। बुढ़िया मर चुकी थी। बेचारे को आखिरी वक्त पानी तक नसीब नहीं हुआ। बहुत बेदर्दी से मरी थी बेचारी, या ये कहो कि उसके परिवार ने ही उसे अपने पास बुला लिया। उस दिन के बाद से वो घर बंद पड़ा है। वहाँ कोई नहीं जाता। अक्सर आते जाते लोगों ने बुढ़िया की रोने की आवाज़ें सुनी हैं, पर किसी को अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। ये कहानी सुनते ही रवि के रोंगटे खड़े हो गए। रवि का दिमाग बिल्कुल काम करना बंद कर दिया। इससे पहले कि रवि कुछ बोले, वो औरत कहती है, बेटा तुम बहुत डरे हुए लगते हो। रात भी काफ़ी हो चुकी है। तुम एक काम करो, आज यहीं सो जाओ। ये सुन रवि डर कर खड़ा हो जाता है और खड़े होते ही बेहोश होकर गिर जाता है। अगली सुबह जब रवि की आंख खुलती है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है।